बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स। स्पेशली जो है सप्ली वाले जो बच्चे हैं उनकी हम 40 डेज के अंदर जो है तैयारी का प्लान बताने लगे हैं। और हमारी वीडियो आपने अभी तक देखनी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स जो है 10th क्लास का वो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। सप्ली हर बच्चा क्लियर कर सकता है और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल कर सकता है। लेकिन एक ट्रिक मौजूद है मेरे पास, इस ट्रिक के मुताबिक आपने चलना है। जो जो मैं चैप्टर आपको बताने लगा हूँ वो चैप्टर आपने करने हैं, और जिस तरह क्वेश्चंस हैं वो थारोली आपने इस तरह स्टडी करनी है कि कोई नालायक से नालायक बच्चा जो है वो भी पेपर्स के अंदर सप्ली फुली क्लियर करेगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमारे पास मैं आपको लेकर चलता हूँ पेयरिंग स्कीम की तरफ। थोड़ा पहले स्टूडेंट्स पेयरिंग स्कीम आपने समझनी होती है। पेयरिंग स्कीम अगर बच्चा समझ लेता है ना, उसके मुताबिक पेपर्स की तैयारी करें और 40 डेज के आप 30 डेज के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जरा देखें, हमारे पास क्लास 10th जनरल रियाजी है और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक सबसे पहले देखें जो एमसीक्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, जो एमसीक्यूज होते हैं कितने मार्क्स के होते हैं? 15 मार्क्स। ऑल पंजाब बोर्ड्स के जो पेपर्स होते हैं 15 मार्क्स के जो है हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है। अब जो एमसीक्यूज हैं वो अपने कहाँ से करने हैं, क्या हमें कोई और कुछ करना पड़ता है? लेकिन जो आपके पास 10 चैप्टर्स हैं, 10th क्लास का मैथमेटिक्स में जनरल मैथ है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 10th चैप्टर है। अब 10 चैप्टर जो है आपके पास, उसमें हर चैप्टर की एक्सरसाइज जो होती है रिव्यू एक्सरसाइज है ना, रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास मोस्टली 10 से 12 जो है एमसीक्यूज होंगे एक चैप्टर के अंदर। आपने 10 चैप्टर्स के यानी वो 10-12 जो एमसीक्यूज हैं वो अच्छे से रीड आउट करने हैं, समझ कर आपने करने हैं। और वो आपने एमसीक्यूज कर लिए तो आपके 50 मार्क्स जो है वो 100% क्लियर हो जाएंगे। पेपर्स आर्ट्स वालों का जो पेपर्स होता है 10th मैथ्स का, वो जो एमसीक्यूज होता है वो बुक के जो हमारे पास चैप्टर के जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है जिसे आधा मशक कहते हैं, वहीं से आता है, बाहर से नहीं देते हैं। ठीक है। सारे के सारे 15 के 15 एमसीक्यूज वही होंगे। देखिए बच्चों, आप उसको रट्टा लगा लो, बार बार पढ़ लो, आप पास पेपर उठा के देख लो, वही आते हैं बार बार। ठीक है। आपने वो अच्छे से क्लियर करने हैं। दूसरी बात क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे तैयार करते हैं? देखें, शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास 9 क्वेश्चन दिए होंगे पेपर्स के अंदर। हमने कितने करने हैं? 6 करने, क्योंकि चॉइस होती है। देखिए 9 आएंगे, 6 करने, 3 आपके पास चॉइस है। अब जरा कैसे तैयारी करनी देखें। अब देखें, चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 से हमारे पास 4 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर 3 से हमारे पास है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब चैप्टर 1 आपको आता है, चैप्टर 2 आपको आता है, चैप्टर 3 आपको नहीं भी आता। आप इस चैप्टर 3 को आप स्टूडेंट स्किप कर दें। क्या कर दें? चैप्टर 3 का सिर्फ एमसीक्यूज कर लें और सिर्फ डेफिनेशंस कर लें। ठीक है। अब इसको स्किप कर दें। ठीक है। अब बच्चे जो नालायक है, कमजोर है, नहीं कर सकता, सप्ली क्लियर करनी है और 40 डेज के अंदर या 30 डेज के अंदर उसने तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं प्लान बताने लगा हूँ आपको। तो देखें, चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने चैप्टर 1 क्या करना है? क्लियर याद करना है। ओके। अब चैप्टर जो 2 है उससे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 2 चैप्टर 1 वेरी इजी है, अलजेब्रा है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो लेक्चर्स मौजूद हैं अभी ऑनवर्ड चल रहे हैं उनको आप देखिए। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन 7 है। 9 में से कितने करने? 6। तो हमने यहाँ पे कितने हो गए? 7। एक आपके पास चॉइस भी तो है। अब यहाँ से एक आपको डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, 2 भी आ सकती है, एक तो कंफर्म आ जाएगी। अब देखें, चैप्टर 3 आप स्किप कर दें, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपने कर लिया। आपके शॉर्ट क्वेश्चन 6 करने थे, क्लियर हो गए। ओके, अच्छे से याद करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें सेम प्रोसेस है कि 9 क्वेश्चन होंगे, 6 करने होंगे। ठीक है। अब देखें, चैप्टर 1 और 2 आपने किया, इसमें ये चैप्टर 6 है, ये तो करना ही करना है। चैप्टर 6 करना ही करना है। कॉलम वाला चैप्टर मैट्रिक्स है, वेरी इजी है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो ये तो आपका हो गया क्लियर। ओके, ये तो करना ही करना है क्योंकि इसमें से 2 लॉन्ग भी आने वाले हैं। अब इसके साथ ये चैप्टर जो 4 है ना, ये बड़ा आसान चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? ये चैप्टर 4 बड़ा इजी है, वेरी इजी है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इजीली कर सकते हैं। आप सिर्फ ये 2 चैप्टर्स कर लें इसमें से। ठीक है,
चैप्टर नंबर 5 आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन जब कंप्लीट हो गए तो बच्चों देखें, आपने फर्स्ट चैप्टर किया, सेकंड किया, फोर्थ किया, सिक्स किया, ठीक है। अब देखें आपका कोई क्वेश्चन रहा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहा, आपने ये 4 चैप्टर यहाँ से किए, ठीक है। ये मैं वो प्लान बताने लगा हूँ जो आप 75 मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। सप्ली वालों के लिए मैं जरा बाद में बताता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, इसमें देखें हमारे पास 10 चैप्टर हैं, यानी 7 से लेकर 10 तक लास्ट वाले 4 चैप्टर जो हैं वो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आते हैं। अब देखें 7 चैप्टर, वाह 7 चैप्टर में क्या है, इसमें तो क्वेश्चन ही कोई नहीं है, इसमें डेफिनेशन ही डेफिनेशन है। एक क्वेश्चन कोई पेपर के अंदर आएगा, वो भी आपके सामने आप पिक्स दी होगी, पिक्चर से आपने थोड़ा उसको 180 जो हमारे पास मुसल्लस दी होती है, ट्राइंगल दी होती है, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 डेफिनेशन कंफर्म है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी डेफिनेशन है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन डेफिनेशन ही सिंपली कर लो आप, क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद 9th और 10th, 10th में क्या है, ओनली 1 एक्सरसाइज है, 10th में क्या है, ओनली 1 एक्सरसाइज है। अब देखें 7, 8 और 10 कर लिया, कितने 5 और 2 7, 7 शॉर्ट क्वेश्चन हुए, एक फिर भी आपके पास क्या है, चॉइस है, आपने 9 को स्किप कर दिया। अगर आप कर सकते हैं 9 कर लें, लेकिन इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन का जो प्लान है हमारे पास, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1 2 थोड़े थोड़े डिफिकल्ट है, इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 वेरी इजी है। और ये 7 और 8 की तो बात ही खत्म, कैसे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है आपको, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन याद करें और कुछ नहीं याद करना। और ये 10th में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, और वो भी मिड पॉइंट फाइंड करें और डिस्टेंस फाइंड करें, और इसी तरह ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस हैं, सिमिलर है, आइसोसाइकिल है, वेरी इजी है। तो आप इजीली 10, 12 जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और देखें 10 चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, इससे लॉन्ग भी आएगा, ये आएगा पेपर, वो भी क्लियर हो जाएगा, वो भी आपको बताते हैं जरा। अब देखें बात एमसीक्यूज की, तो मैंने आपको बता दिया कि वही बुक के एंड से जो है ना, चैप्टर का एंड जो होता है, आधा मशक रिव्यू एक्सरसाइज वहीं से आएंगे, अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने आपको गेस्ट बताया, ये देखें ये तो सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं, ये तो सारे हो रहे हैं, अभी तो मैंने वो बता रहा हूँ जो 75 प्लस ले सकते हो, और वेरी शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 कितने करने हैं, 3 करने हैं, कितने करने हैं, 3 करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, फर्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर लॉन्ग, एक फर्स्ट से पार्ट आएगा 4 मार्क्स का, 2 से 4 मार्क्स का। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने 1 और 2 यही किया था, आपने यहाँ भी कर दिया, एक लॉन्ग आपका अटेम्प्ट हो गया। कितने करने हैं, 3 करने हैं, दो एक हो गया लॉन्ग अटेम्प्ट। अब देखें 3 और 4, आपने 3 चैप्टर नहीं किया और इधर से 4 किया है, ठीक है। अब आप 3 और 4 का लॉन्ग आप ना करें, ओके, कैंसिल हो गया। अब देखें 5th एंड 6, अब 6 चैप्टर आपको आता है, 6 आता है चैप्टर, ठीक है, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। अब 5th जो है वो आपके पास 2 दर्जी मसावात है, 2 दर्जी फार्मूला यूज करते हैं, वो एक एक्सरसाइज है, उसको कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 8, 6 चैप्टर इसके अंदर है और हमने किया है। 6 चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हर दफा, बाज दफा ऐसे होता है कि 6 दोनों लॉन्ग क्वेश्चन 6 से आते हैं, और बाज दफा ऐसे होता है कि 5th और 6 का मिला के दिया होता है। अगर दोनों 6 से आ जाते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास 6 7 हो गया, 7 में क्या है, 7 में कोई डायग्राम होगी, कोई डायग्राम का क्वेश्चन होगा, ठीक है, उससे आपने करना होगा, वरना पेपर के अंदर दोनों 6 चैप्टर से ही लॉन्ग आ जाएंगे। ओके ओके, अगर नहीं आते हैं तो फिर 7 से आता है, तो 7 आपको नहीं आता होगा तो आप यहाँ से वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये 9th और 10th जो है हमारे पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने 10th तो अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा 9th चैप्टर का। आपको अगर आपने 9th चैप्टर नहीं किया तो आप ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपने फर्स्ट 2 तो किए ही किए हैं, ठीक है। यहाँ 4th किया है, 3 नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं होता, कोई मसला नहीं है। अगर आपने यहाँ पे अटेम्प्ट होता है, कोई मसला नहीं है, ये अटेम्प्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है, और ये अटेम्प्ट भी हो जाएगा, ठीक है। बाज़ दफा दोनों चैप्टर 6 चैप्टर से दोनों क्वेश्चन आते हैं तो अटेम्प्ट इजीली हो जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो गई है, तो इसी तरह पेपर का पैटर्न होता है। अब बात आती है कि जी ये तो हमारे 75 मार्क्स बन गए हैं,
75 मार्क्स इजीली आ सकते हैं अगर हम पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करते हैं। लेकिन अब सप्ली वाले जो बच्चे हैं जिनकी अभी सप्ली आई है वो टेंशन में है कि सर हम अपनी सप्ली कैसे क्लियर करते हैं। तो हमारे पास तो सिर्फ 40 डेज हैं, 40 डेज के अंदर हम अपनी सप्ली कैसे क्लियर करते हैं। तो बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है, तो सप्ली क्लियर करने का एक मेथड है। तो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपने चलना है। इससे शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इस फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज हर चैप्टर के आधा मशक रिव्यू एक्सरसाइज के आपने अच्छे से कर लेने हैं। अगर हो सके तो कोई पास पेपर का भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वही सारे एमसीक्यूज होंगे। 15 मार्क्स आपके क्लियर बनते हैं, ठीक है। अब देखिए 15 मार्क्स आपके ये एमसीक्यू से हर बच्चा ले सकता है ना, अगर तैयारी करे तो ये 15 मार्क्स हर बच्चा ले सकता है। अब देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अगर देखें बच्चों आपके पास ये 6 क्वेश्चन है, आप अगर 6 नहीं 4 ही अटेम्प्ट करते हो तो इस 4 यहाँ पे 4 मार्क्स इधर से बन जाते हैं। ये 6 चैप्टर वेरी इजी है। 4 आप यहाँ से ये 4 क्वेश्चन आपने किए 8 मार्क्स बन के, ठीक है, और 8 मार्क्स इधर से ले लेते हैं और यहाँ तो सिर्फ डेफिनेशन ही आनी है, तो आप 10 मार्क्स इजीली ले सकते हैं, ठीक है। अब यही अगर आप देखें तो ये कितने बन जाते हैं 15 और 25, 25 35 41, तो यही बन गए। अभी तो लॉन्ग सारे पड़े हैं, लॉन्ग तो सारे रहते हैं। हमने क्या किया, इसमें तो शॉर्टली आपको बताया है। अब लॉन्ग के आपको एक भी नहीं आता है, कम से कम एक तो आता होगा। अब एक लॉन्ग पे आप क्लियर कर ले, आपके 50 मार्क्स तो बन ही जाएंगे। अब बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आपके तो सर शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। देखिए बच्चों, कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 10, ये डेफिनेशन जो है ये पेपर्स के अंदर आती है, ठीक है। कम से कम 7 डेफिनेशन और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10 डेफिनेशन पेपर के अंदर आती हैं। तो देखें अगर बच्चों अगर 7 या 8 डेफिनेशन पेपर के अंदर आ जाती हैं तो देखिए 8 डेफिनेशन आती हैं तो 16 मार्क्स तो वही होंगे। जब 16 मार्क्स आपके डेफिनेशन के हो जाते हैं तो 15 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हो जाते हैं, 31 तो ये ही होंगे। पास कितने वाला है 25 वाला, 23 22 भी आ जाते हैं तो वो फिर भी पास हो ही जाता है। इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन ही याद कर लो और एमसीक्यूज याद कर लेना आप, तो आपका पेपर क्लियर, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके 40 डेज आपके पास हैं। 40 डेज के अंदर क्या शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं कर सकते आप? क्या कोई एक चैप्टर भी क्लियर कर सकते? एक चैप्टर भी क्लियर करें तो आपके 6 मार्क्स तो बन गए, ऐसे ही ना। तो एक लॉन्ग भी बन गया 4 मार्क्स का, 6 और 4 10 मार्क्स से एक चैप्टर आप कर लें, 10 मार्क्स चैप्टर से हो गए, एमसीक्यू 15 मार्क्स फिर भी पास। डेफिनेशन भी कोई नहीं की है फिर भी पास हो रहे हैं। तो बच्चों मैथमेटिक्स इतना मुश्किल नहीं है, इससे पास होना इतना मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान काम है। तो आप एक ट्रिक इस्तेमाल करें, जो मैंने आपको फार्मूला बताया आपको फिर मैं दोहरा देता हूँ कि आपने वही एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करने हैं, आधा मश्क रिव्यू एक्सरसाइज के जो होते हैं 15 मार्क्स के, इतना उनको पानी पानी याद कर ले बोले आपको ना, 15 मार्क्स आपके कन्फर्म हो जाएंगे। फिर आप डेफिनेशन ऑल चैप्टर की जो आपको आती है उनको अच्छे से क्लियर कर लें तो 16 मार्क्स उसके इजीली हो जाएंगे। 31 मार्क्स लेकर आप इजीली पास हो सकते हैं, चाहे आप क्वेश्चन एक भी ना करें, लेकिन क्वेश्चन तो आपने कर रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 6 है ना, ये चैप्टर नंबर 6 जो है वेरी इजी चैप्टर, इसमें से देखिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के ये हो जाते हैं और हमारे पास 3 शॉर्ट आते हैं, 3 to 6 होते हैं। 6 और 8 कितने हो गए 14 और 2 एमसीक्यू आते हैं। 16 मार्क्स का जो पेपर है ना वो चैप्टर नंबर 6 से आता है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा और गाइड करता हूँ सप्ली वाले बच्चों के लिए, थोड़ा और शॉर्टली मैं चैप्टर बताने लगा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 ये हर बच्चे ने तैयार करना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा 4 मार्क्स का लॉन्ग, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 6 मार्क्स के हैं और 2 मार्क्स के क्या है एमसीक्यूज, ओके। अब चैप्टर हमारे पास स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है 6 है। इसमें से हमारे पास 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन और 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 7, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और 7 से हमारे पास जो
क्वेश्चन आते थे वो हमारे पास 2 हैं, तो 4 मार्क्स के 7 से हो गए, ठीक है, और 1 एमसीक्यूज हो गया। अब हमारे पास चैप्टर जो है वो स्टूडेंट्स नंबर 8, यहाँ से भी 4 मार्क्स की डेफिनेशन आएंगी, ठीक है, और 1 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा। तो ये हमारे पास हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स मजीद आपको बताने लगे हैं, तो ये सप्ली वाले बच्चों के लिए है, आपने इसी तरह तैयारी करनी है और कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करना है। चैप्टर नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, उसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है और उसमें से 2 शॉर्ट आएंगे आपको, ठीक है, 4 मार्क्स के एक लॉन्ग आएगा और एक एमसीक्यूज आएगा। अब इसको हम इक्वल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये प्लान बताने लगा हूँ सिर्फ क्वेश्चंस के। तो ये देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर हमारे पास क्या है जी, 10 है। सिर्फ यही चैप्टर करने हैं। 7 और 8 जो है ये ओनली क्या आपने करनी है, इसमें से ओनली डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, क्वेश्चन तो नहीं करना। ये चैप्टर 10 में से सिर्फ 1 एक्सरसाइज है। देखें ये 12 मार्क्स के हो गए हैं, ये हमारे पास 16 मार्क्स के हैं, 5 है और 9 है। देखिए 16 और 12 हमारे पास बनते हैं 28, और ये 38 और 38 और 40 क्या 7, 47 मार्क्स हमारे पास देखें सिर्फ क्वेश्चन और डेफिनेशन से ही बन जाते हैं। अब इन चैप्टर्स के अंदर जो आप यही चैप्टर यूज कर लें, इनमें से आपको 4 से 5 डेफिनेशन कंफर्म है, बल्कि 4 डेफिनेशन तो आपको ये हमारे पास 6 और 7 और 6, 7, 8 चैप्टर से ही डेफिनेशन 4 से 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो देखें 47 ये हैं। अब 47 आपके मार्क्स ये हैं, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स। 7 और 5 कितने होते हैं, 12। अब ये कितने, वाओ ये तो बहुत मार्क्स बन गए, ये तो मैंने कुछ ज्यादा बता दिया आपको, या ज्यादा नहीं बता दिया। अब देखें बच्चों, चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8, 10 कितने चैप्टर हैं टोटल, 5 चैप्टर। 10 में से मैंने आपको 5 बता दिया। अब 5 चैप्टर्स हैं, लेकिन चैप्टर 1 जो है हमारे पास ये आपने किया, ओके। चैप्टर 6 तो वेरी इजी, एक अलग का चैप्टर है। चैप्टर 7 में क्या है, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, कुछ भी याद नहीं करना। डेफिनेशन विद एग्जांपल विद डायग्राम पेपर में लिखनी, नंबर पूरे फिर आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 10, ये भी सिर्फ डेफिनेशन है। चैप्टर 10 जो है हमारे पास, इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, वो तो वेरी इजी है, उसको लो जी, वो तो आपको वैसे ही आ जाएगी। तो देखें ये चैप्टर आपने कर लेने हैं। तो 10th क्लास का बच्चा जो जनरल मैथ पढ़ता है, तो आर्ट्स वाला बच्चा इस ट्रिक को फॉलो करें, पेयरिंग स्कीम को पढ़ लें। जो 75 मार्क्स लेने के लिए रजामंद है, वो भी हमारी पेयरिंग स्कीम को देखे। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक सिर्फ जो चैप्टर मैंने पहले आपको बताया है उसके मुताबिक 75 मार्क्स और 75 ले सकता है। लेकिन इस ट्रिक को आप अपनाएं तो 62 मार्क्स बनते हैं। सिर्फ 5 चैप्टर आपने तैयार करने हैं, 62 मार्क्स आपके बनते हैं। लेकिन इसमें से कट कटा के आप कितने कम कर लेंगे, 25 वाला तो पास है, वो तो एमसीक्यू 15 मार्क्स की कर लें और 16 मार्क्स की डेफिनेशन कर लें, तो वो आप तो वैसे क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जी हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको कुछ 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ भी आपको कुछ समझना हो तो वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमें दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।